नमस्कार साथियों, मैं निशांत आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने चैनल मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में स्वागत, वंदन, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु पूरी तत्परता के साथ, निरंतरता के साथ लगे होंगे। आज हम जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हमारा, उसके 8वें चरण में पहुंचे हैं और 8वें चरण में किस प्रकार के प्रश्न हमने लिए हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ये देखते हैं। तब तक जब तक आप सभी लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग इसको एक बार शेयर कर दीजिए। जो लोग सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लें। ठीक है मेरे भाई, चलिए पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो ये 3 शब्द हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और में पूछा गया है कि ये वर्तनी के दृष्टि से इसमें शुद्ध कौन सा है। पहला ऑप्शन है विभीषिका, तीसरा ऑप्शन है विभीषिका, चौथा ऑप्शन है विभीषिका और चौथा ऑप्शन है विभीषिका। बताएं, विभीषिका होता है विभीषिका, विभीषिका होता है क्या होता है, आप ये बताएं। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप इसका आंसर दें। पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा या तीसरा ऑप्शन होगा या चौथा ऑप्शन सही होगा। इसका जवाब दें मेरे भाई। देखिए, अगर विभीषिका की बात करें, है ना, विभीषिका की हम ऐसे देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं वर्तनी के दृष्टिगत, जब आप उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उनको बोलते हैं तो वहीं पे क्लियर हो जाते हैं ना। तो विभीषिका आपको बोलना है, विभीषिका, विभीषिका नहीं बोलना, विभीषिका बोलना है। मतलब भा के ऊपर बड़ी की मात्रा लगानी है और जो मूर्धन्य शाह है उसके ऊपर छोटी की मात्रा लगानी है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हमने इतना हिंट कर दिया आपको। इसमें राइट आंसर क्या मेरे भाई? राइट आंसर है ए ऑप्शन। चलिए, उम्मीद करता हूं आप भी सही बताए हैं। ठीक है, चलिए सेशन आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? बताइए, ये बहुत ही कॉमन और जीडी में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है ग्रहणी, दूसरा ऑप्शन है गृहिणी, तीसरा ऑप्शन है गृहिणी और चौथा ऑप्शन है गृहिणी। बताएं, देखिए ये गृहिणी, आप जैसे इसमें आप अगर ए ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं तो ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये भी जानकारी हम लोग कर लेते हैं। जैसे देखिए, ग्रह की बात करें तो ग्रह को हम ऐसे लिखते हैं ना, ग्रह को इस प्रकार से लिखते हैं। अगर हम गृह की बात करें तो गृह को हम इस प्रकार से लिखते हैं। मतलब ये कि पहला ऑप्शन तो यहीं पे रॉन्ग हो गया और सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बात क्लियर हो गई। अब बचा है बी और डी, है ना। अब इसमें कौन सा होगा? तो हमेशा ग्रहणी नहीं होता, गृहिणी होता है। क्या होता है? गृहिणी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी आंसर इसका, डी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। सही। चलिए आगे बढ़िए मेरे भाई। आप लोग अगर संभव हो सके तो आप लोग अपने जो मित्र हैं जिनको एसएससी जीडी सीरियसली देना, आप उनको उन तक भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। विश्वास दिला रहा हूं, सीधे सीधे प्रश्न फंसेंगे। ठीक है, चलिए। मुहावरे के उपयुक्त अर्थ दिए गए विकल्पों से छांटिए। मुहावरा कौन सा है? टका सा जवाब देना। जैसे आप इसका ऑप्शन है क्या है? घूस देना, दूसरा ऑप्शन है बहाना करना, तीसरा ऑप्शन है साफ इनकार कर देना और चौथा ऑप्शन है निरुत्तर कर देना। क्या मेरे भाई? निरुत्तर कर देना। ठीक है, चार ऑप्शन आपको बताएं। जैसे देखिए, अब अगर गांव के आप हैं, शहर में आप जो भी आप हैं, आप अगर अपने पड़ोसी के पास जाएं और कहें कि आप हमें एक कटोरा शक्कर दे दीजिए, एक कटोरी शक्कर दे दीजिए, और वो ये कहे कि आपको मैं शक्कर नहीं दूंगा, है ना, इस प्रकार से, मतलब ये सीधे सीधे आप गए और उसने कहा कि भाई हम शक्कर नहीं देंगे आपको, आप जाइए। मतलब ये आप अगर अपने घर आएंगे तो आप क्या कहेंगे? पड़ोसी ने टका सा जवाब दिया। कौन सा? टका सा जवाब दिया। मतलब क्या कर दिया? साफ इनकार कर दिया। एक कटोरी शुगर नहीं मिलेगी, एक कटोरी चीनी नहीं मिलने वाली है। टका सा जवाब देना मतलब साफ इनकार कर देना मेरे प्यारे भाई। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये सारे प्रश्न या तो जीडी में आए हैं या फिर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और एक बात और बता दूं आपको, जीडी के एग्जाम का जो मेरा अनुभव रहा है, जो मैंने पेपर देखा है, उसके अकॉर्डिंग आपसे बता रहा हूं कि जीडी के प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं, एसएससी के प्रश्न। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए। अगला मुहावरे के उपयुक्त अर्थ दिए गए विकल्प से छांटिए। कलेजा ठंडा होना। भैया कलेजा ठंडा होना बताओ। ए ऑप्शन है ठंडा पानी पीना, बी ऑप्शन है प्राण त्यागना, सी ऑप्शन है अलग होना और डी ऑप्शन है संतोष होना। बताओ भैया, हम लोग ये क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि साहब हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, है ना, तो
अब जैसे हम लोगों को ये रहता कि जिस दिन हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी हमारा कलेजा क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, है ना, हमारा कलेजा क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, है ना। ये जैसे मान लीजिए आपके मम्मी पापा हैं तो कहेंगे अगर फलाने को सरकारी नौकरी मिल जाए या वो सफल हो जाए तो हमारा कलेजा क्या ठंडा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, क्या अलग हो जाएगा, क्या नहीं होगा, क्या ये भी प्राण तक जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठंडा पानी ये तो बिल्कुल गलत है। क्या होगा, संतोष होना, मतलब कलेजा ठंडा होना मतलब क्या होता है मेरे भाई, संतोष होना। चलिए अगले आसन चलते हैं। ठीक है, अगला है रसना। रसना सही पर्यायवाची शब्द बताइए। रसना मतलब इसमें आपको बताना सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। देखिए पहला ऑप्शन है जिह्वा, जीभ। दूसरा ऑप्शन है रसज्ञा, करधनी। तीसरा ऑप्शन है गंध या लगाम। चौथा ऑप्शन है रस्सी या बंध। बताएं रसना जो शब्द है, रसना शब्द, रसना का आप ये बताएं पर्यायवाची क्या होगा। जवाब दें भाई। देखिए रसना तो पहली बात ये है कि रसना या रसज्ञा, जैसे ये रसज्ञा है ये तो रसना का पर्यायवाची है मेरे भाई, ये रसना का पर्यायवाची, लेकिन करधनी इसका पर्यायवाची नहीं है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाता है। ठीक है, गंध है तो गंध रसना का पर्यायवाची नहीं होता। रसना मतलब रसास्वादन करने वाला या कराने वाला तो रसना होती है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी भी। रस्सी ये भी गलत है तो ये भी गलत हो गया, है ना। अब इसमें बचा क्या, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए आप सभी अच्छा जवाब दे रहे हैं। जवाब देने के साथ साथ आप लोग लाइक शेयर भी कर दे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए शब्द के सही पर्यायवाची शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। शब्द कौन सा मेरे भाई, निशाचर। निशाचर मतलब क्या, रात्रि में विचरण करने वाला। पहला ऑप्शन है राक्षस, उल्लू। दूसरा ऑप्शन है सर्प, गीदड़। तीसरा ऑप्शन है चोर या दैत्य। और चौथा ऑप्शन है पिशाच या भूत। बता भैया इसमें क्या होगा। जैसे उल्लू है तो उल्लू को क्या, उल्लू मतलब क्या, उल्लू को लक्ष्मी वाहन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लक्ष्मी वाहन। ठीक है, उल्लू को ही क्या बोलते हैं, लक्ष्मी वाहन भी बोलते हैं। ठीक है, राक्षस है ये तो मान लो सही है, निशाचर राक्षस तो होता ही होता है, राक्षस है ना, लेकिन उल्लू नहीं, तो इसलिए ऑप्शन है क्या गलत हो गया। अब सर्प है, सर्प है तो सर्प के लिए, अब सर्प के लिए निशाचर नहीं होता है ना। निशा सर्प के लिए क्या होता है हमने आपको बता रखा है, उरग, पन्नग, ये सारे। जैसे हमने अगर आपको बताना है तो उरग है ना, पन्नग, तो ये किसके हैं, ये किसके पर्यायवाची, सर्प के, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है। पिशाच, भूत, तो एक जैसे पिशाच, भूत, दैत्य, निशाचर, निशाकर, राक्षस, ये सारे तो होते हैं, लेकिन लेकिन जैसे इसमें क्या है, भूत, पिशाच, ये दो अलग अलग हो जाए, है ना। इसमें ये सी और डी में से आपको चुनना है, एक कोई सही होगा। तो चोर हमको उपयुक्त चुनना है दोनों में से ना, सी और डी में से उपयुक्त चुनना है। ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। तो निशाचर मतलब रात में विचरण करने वाला कौन होता है, चोर होता है। तो चोर के लिए भी निशाचर लिखते हैं और दैत्य के लिए भी निशाचर लिखते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाता है। जैसे अगर दो ऑप्शन में आपको मिल जाए और उसमें से उपयुक्त चुनना हो तो आपको जो सबसे उपयुक्त होगा वो चुनना होता है, तो दैत्य और चोर। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आप सभी लाइक शेयर करते रहें और अपनी हिम्मत को हमेशा सराहते रहें। हमारी हिम्मत जो हम और आप क्योंकि एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम हमेशा ये कहेंगे कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक समा जलाई है परवाने के खिलाफ। ठीक है, तो आप भी जुड़े और पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, अटल, अटल शब्द दिया गया है। अटल शब्द ये बहुत ही प्रशंसनीय, मतलब ये कह सकते हैं कि जीडी में 3-4 बार आया हुआ शब्द अटल। पहला ऑप्शन है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें से आपको लगभग चीजें आपको मिल जाएंगी, जैसे ऑप्शन जो है ये आपको लगभग समान मिल जाएंगे। तो अटल का पहला ऑप्शन है अस्थिर, दूसरा ऑप्शन है चल, तीसरा ऑप्शन है चलना, डी है अदृढ़। इसका बताना क्या है, विलोम या विपरीतार्थक शब्द। जैसे अटल है तो अटल का आप ऐसे कह सकते हैं कि जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता। तो अगर ऐसे देखें तो इसके समानार्थी में क्या आ जाएगा, अडिग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अडिग आएगा, अचल आएगा, है ना। ये समानार्थी में आते मेरे भाई, ये समानार्थी बोले तो पर्यायवाची, है ना। फिर यहाँ पे स्थिर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं कि इसके जो समानार्थी शब्द हैं, जैसे अचल को आप देखेंगे तो हमारा ये सही हो सकता है। अधिक को देखेंगे तो आप देखेंगे कि
ये सही हो जाएगा, है ना। अधिक और स्थिर को देखेंगे, जैसे स्थिर को देखेंगे तो अस्थिर हो जाएगा। ये सारे, जैसे यहाँ पे अटल मतलब अगर इसके विलोम में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे अधिक का अदृढ़ हो जाएगा, अचल है तो चल हो जाएगा, स्थिर है तो अस्थिर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सबसे उपयुक्त इसमें देखें तो अटल का क्या हो जाएगा मेरे भाई, चलना, जैसे इसका विलोम स्थिर हो जाएगा, ठीक है। चल का क्या होगा, अचल हो जाएगा, बात क्लियर है। और अदृढ़ का क्या हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है, सी है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। देखिए चारों के चारों ऑप्शन डिस्कस करने से फायदा ये होता है कि आप एग्जाम में कुछ चीजें भूलते भी रहते हैं, तभी भूल नहीं पाते। चलिए साहब, अब इसमें क्या दिया, प्रत्येक वाक्य में काले छपे शब्द के नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए साहब देखिए, जरा, ये हमारा भारी भरकम शब्द है, इसी का हमें क्या करना है, इसी का हमें क्या करना है, विलोम शब्द बताना। क्या बताना है भाई, विलोम शब्द। जरा और बीच में गैप है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, मतलब क्या, जरा का हमें पर्यायवाची वो विलोम बताना है। तो जरा, जरा की पर्यायवाची समझ लीजिए क्या होती है। जरा मतलब होता है जवान, जवान, नव युवक कह सकते हैं इसको, नव युवक, ठीक है, मतलब जवान जो हो, जरा मतलब होता है जवान, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, अब जरा का मतलब मृत्यु तो हो नहीं सकता, इसका विलोम पूछा है। मृत्यु का क्या होता है, जीवन होता है, इसका जो विलोम अगर आएंगे तो मृत्यु का जीवन होता है ना। पराजय का जय होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें, क्योंकि इसका ये यौवन जो है ये इसका समानार्थी रूप में आ रहा है, इसमें बचा क्या, ऑप्शन सी बचा, और ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। बात क्लियर है। इसी प्रकार से आप अच्छे से पढ़ते रहे, जवाब देते रहे, और लास्ट में आज मैंने 30 प्रश्न लिए हैं मेरे भाई। इन 30 प्रश्नों में आपको बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वाक्य में काले छपे शब्दों में दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विलोम, तो आपको क्या करना है, तटस्थ का विलोम। जैसे मैं इस प्रकार के वाक्य इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में वाक्य शुद्धि भी आएगी, रिक्त स्थान की पूर्ति भी आएगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति भी हो जा रही है, वाक्य शुद्धि भी हो जा रही है, और हमको क्या मिल जा रहा है, विलोम शब्द मिल जा रहा है। तो सब मतलब सोच करके हम लोग बैठे हैं किस प्रकार से आपके साथ काम करना है। आदरणीय परिहार सर का जो निर्देश प्राप्त हुआ उसके हेतु हम लोग काम कर रहे हैं, और आपके परीक्षा में आप सबसे अच्छा आप परिणाम दें, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए, वे जितना तटस्थ होने की चेष्टा करते हैं उतना ही डॉट 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 होने का आरोप उनके सर मढ़ दिया जाता है। बताओ भैया, तटस्थ, ये ऑप्शन पक्षपाती होगा, क्रूर होगा, निर्भय होगा, संयमी होगा। बताओ भैया क्या होगा इसमें, संयमी का क्या हो जाएगा विलोम, असंयमी, क्या हो जाएगा, असंयमी। जवाब दे मेरे भाई, आप इसका जवाब देते रहे। निर्भय, जैसे निर्भय मतलब बिना भय का, है ना, अभय, निर्भय, ये क्या होते हैं, ये लेकिन इसमें भययुक्त क्या हो जाएगा, भययुक्त हो जाएगा, ठीक है। क्रूर, क्रूर का शांत होता है ना, जो कोई व्यक्ति या तो क्रूर होगा या फिर शांत होगा। अब बताइए इसमें बचा कौन, हमारा बचा ए ऑप्शन। अगर इसमें तटस्थ कोई एकदम बिल्कुल सबसे अलग कोई हो, मतलब सबसे अलग हो, जैसे किसी बात पर कोई टिप्पणी न करता हो, तटस्थ रहता हो, तब भी वो उतने तटस्थ रहते हैं, किसी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करते, फिर भी उनके ऊपर क्या लगता है, फिर भी उनके ऊपर पक्षपाती होने का आरोप मढ़ दिया जाता है। ये आप समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला प्रश्न है, देखो भैया अगला प्रश्न क्या है, नम्रता, बड़ा अच्छा शब्द है ये, नम्रता पूर्वक याचना करना, है ना, कौन सा, नम्रता पूर्वक याचना करना। ये अब आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो भैया ये बताओ आप किसको मारोगे, अनुरोध करना, निवेदन करना, प्रार्थना करना, आग्रह करना। बताओ भैया, हम इसमें आपको मतलब आपकी मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये क्या है, हम इसीलिए हमेशा आपसे कहते हैं कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे मेरे भाई वो आपके बोल चाल से होंगे, और आप वहां पे नहीं होता है कि अपनाहट होती है कि ये तो उनको आ रहा कहां नहीं कर पाए। अब नम्रता पूर्वक याचना मतलब ये अनुरोध भी आप सुने हैं, निवेदन भी सुने हैं, प्रार्थना भी सुने हैं, और आग्रह भी सुने हैं। हमने आपको ये बताया है कि आग्रह का विलोम क्या होता है, दुराग्रह होता है, ठीक है। आग्रह का विलोम क्या होता है, दुराग्रह होता है। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है, ये हमने बताया है आपको। अब बता भैया, अनुरोध क्या होता है, निवेदन क्या होता है, प्रार्थना, आग्रह, नम्रता पूर्वक याचना के लिए हमको बताना है। बताओ भैया, इसमें आप बताएं क्या होगा। देखिए
अब हम आपको ये बता दे रहे हैं, पहले तो आग्रह क्यों गलत है ये जान लीजिए। आग्रह गलत क्यों गलत है, मतलब हठ पूर्वक किसी से क्या करना, हठ पूर्वक किसी से प्रार्थना करना। क्या होता है, हठ पूर्वक, हठ पूर्वक प्रार्थना। हठ पूर्वक प्रार्थना को क्या कहते हैं, आग्रह कहते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि साहब आप हमको देंगे तभी हम जाएंगे, कृपा करके दे दीजिए, तो ये क्या है, आप देंगे तभी हम जाएंगे, कृपा करके दे दीजिए। मतलब आप हमसे हठधर्मिता भी दिखा रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं, और दोनों का संयुक्त प्रभाव क्या होता है, आग्रह होता है। ठीक है। प्रार्थना क्या होती है, किसी के निवेदन के स्वरूप, जैसे कोई चीज आपको मांगनी और निवेदन स्वरूप मांगे, तो वो क्या होती है, प्रार्थना होती है। और जब आप किसी से विनम्रता, जैसे निवेद प्रार्थना में दो चीजें होती हैं, श्रद्धा पूर्वक निवेदन। क्या होता है मेरे भाई, श्रद्धा पूर्वक निवेदन, श्रद्धा पूर्वक निवेदन। अब इसमें इसीलिए डिफरेंस मैं बता रहा हूं, श्रद्धा पूर्वक निवेदन, श्रद्धा पूर्वक निवेदन क्या हो जाएगा, प्रार्थना हो जाएगा, श्रद्धा पूर्वक निवेदन। और अनुरोध, जैसे अब निवेदन क्या होता है ना, निवेदन मतलब होता है जैसे आप किसी से अनुरोध पूर्वक, जैसे या तो अनुरोध अनुरोध नम्रता पूर्वक याचना, और नम्रता पूर्वक कहना, नम्रता पूर्वक कहना। जैसे निवेदन का क्या हो जाएगा, नम्रता पूर्वक कहना, नम्रता पूर्वक कहना। अगर आप किसी से नम्रता पूर्वक कह रहे हैं, नम्रता पूर्वक आप कह रहे हैं तो आप निवेदन कर रहे हैं। अगर आप श्रद्धा पूर्वक निवेदन कर रहे हैं तो आप प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर आप हठ हठ पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं तो आप आग्रह कर रहे हैं। तो भैया ये तीनों तो आपको बता दिया हमने। अब बताओ क्या इसमें सही होगा, अनुरोध मतलब ये नम्रता पूर्वक याचना अगर आप कर रहे हैं भैया, तो आप अनुरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आप नम्रता पूर्वक कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, तो आप निवेदन कर रहे हैं। और श्रद्धा पूर्वक निवेदन, भगवान से आप, भगवान क्या करते हैं, अब ये आदमी अगर आपसे पूछ दिया जाए, तो आप ये बताओ, आप भगवान से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, कि प्रार्थना करते हैं, कि आग्रह करते हैं, है ना। जैसे पता लगा बजरंग बली, हम लोग बैठ गए एकदम, यहाँ गए लेटे हनुमान जी के पास, बैठ गए कि बजरंग बली इस एग्जाम में पास नहीं करेंगे तो हम जो है यहाँ से उठेंगे नहीं उससे पहले। बजरंग बली भी परेशान हो जाएंगे, अरे ये तो क्या कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये आदमी उनसे अनुरोध कर रहा है कि आग्रह कर रहा है, कि निवेदन कर रहा है, तो आप कहेंगे आग्रह कर रहा है, क्योंकि ये हठ पूर्वक बैठा हुआ है। बात समझ में आ गई। चलिए चारों शब्द आपको मिल गए। मुझे लगता है कि ये आपको नए शब्द होंगे, और ये आप भविष्य के एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो ये सारी चीजें दिखेंगी। चलिए साहब, डॉट डॉट डॉट, भोजन विलंब से पचता है ना। अब इसमें उचित शब्द हमको इस रिक्त स्थान में क्या करना है, भरना है, उचित शब्द भरना है भैया, है ना। ले लेते हैं उचित शब्द कौन सा है। जैसे ये स्वादिष्ट है, क्या है, स्वादिष्ट है, शाकाहारी, हल्का, गरिष्ठ, है ना। अभी हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मली बोलते हैं हल्का भोजन विलंब से पचता है, ऐसा कहते हैं क्या, हल्का मतलब बहुत हल्का, हमने पहले दाल चावल ऐसे कुछ हल्का खा लिया, है ना। गरिष्ठ शाकाहारी बोले तो साग सब्जी, तो ऐसा तो है नहीं। स्वादिष्ट अच्छा भोजन, तो इसमें गरिष्ठ जो है ये आपका राइट आंसर है। गरिष्ठ भोजन विलंब से पचता है, और ये वर्तनी शुद्धिकरण में जीडी में भी आ चुका 2 बार। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न क्या है कि किसी सहायता पहुंचने से पूर्व ही वह डाट 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 हो गया था। चलो, वाक्य में रिक्त स्थान को उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करना हमको। गत प्राण, शिथिल, बेहोश, मरणासन। बताओ भैया, मरणासन मतलब ये होता है, जैसे डी ऑप्शन जो होता है, मरणासन मतलब होता है जो मरने के करीब हो, है ना। मरने के करीब हो तो मरणासन होता है। बेहोश मतलब क्या होता है, जिसे होश न हो। ठीक है। शिथिल पड़ना मतलब, शिथिल पड़ना मतलब क्या होता है, जैसे आपका शरीर हिले डुले ना, काम ना करे, तो वो पड़ता है शिथिल। जैसे आप शिथिल पड़ मतलब आप जैसे ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज से जो है आप अवाक हो जाए और आपका शरीर शिथिल पड़ जाए। इसमें राइट आंसर जो होगा मेरे भाई, वो होगा गत प्राण। मतलब क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त हो गया था, गत प्राण हो गया। ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ विद्वानों, जिसे हमने बताया गत प्राण, कुछ लोग शिथिल होगा, शिथिल नहीं होगा, है ना। चलिए, पानी पानी होना, पानी पानी होना के लिए क्या हो जाएगा भैया, गीला होना, प्यास लगना, लज्जित होना, पानी में डूबना। बताओ भैया, जैसे एक गाना भी आया था ना, मतलब ये कोई गाना आया था, ने देखा इसे में पानी पानी हो गई, है ना, एक गाना आया था। अब सोचिए वहां से प्रश्न उठा है, पानी पानी होना, है ना।
तो भैया पानी पानी होना बताओ, इसका गीला होना, प्यास लगना, लज्जित होना, पानी में डूबना। हाँ, एक गाना था सैया ने देखा ऐसे में पानी पानी हो गई। तो भैया इसमें क्या हो गया, अब देखिए वो छोटा सा, मतलब आपने कभी उस गाने को ऐसे नहीं लिया होगा कि ये आपके एग्जाम पूछा सकता है, लेकिन पूछा गया है ना। तो आपके आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही हूँ, हमने अटल शब्द लिया है। क्यों? क्योंकि अटल शब्द इसलिए मैंने लिया क्योंकि अटल जी जो थे बहुत ही महान पुरुष थे, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। तो अभी उसको हमने ले लिया। अब ये हमने इसलिए लिया क्योंकि चीजें आपके आसपास घटित हो रही है ना। तो गीला होना होगा, प्यास लगना होगा, लज्जित होना, पानी में डूबना, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो सही क्या है? लज्जित होना। पानी पानी होना मतलब क्या होता है? लज्जित होना मेरे भाई। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आप जैसे कोई गाना भी सुनिए ना, जैसे हम एक गाना सुनते हैं आप लोग, फलक तू, है ना। फलक मतलब क्या होता है? जैसे कोई अगर गा रहा है, तो जैसे आपके जीडी के एग्जाम फलक पूछा गया है ना, मैं देख रहा था तो फलक पूछा गया, जो फलक शब्द है, फलक, फलक तू, और पता नहीं क्या ऐसे एक है गाना इस टाइप का आता है, फलक तू ऐसे। तो फलक मीन्स क्या होता है बता भैया, आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए आप लोग, फलक मतलब क्या होता है? धरती होता है कि आकाश होता है, क्या होता है बताएं। अगला क्या है? मुहावरे के उपयुक्त अर्थ दिए गए विकल्पों में से छांटिए। उल्टी गंगा बहाना, बताओ भैया। पहला ऑप्शन है धारा के विरुद्ध तैरना, दूसरा ऑप्शन है बहुत अधिक रोना, तीसरा ऑप्शन है काम बिगाड़ना, और चौथा ऑप्शन है प्रतिकूल कार्य करना, है ना। अब प्रतिकूल हमने बताया आपको, प्रतिकूल का विलोम क्या होगा मेरे भाई? प्रतिकूल का विलोम क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा, अनुकूल। ठीक है, पता भैया इसमें क्या होगा? धारा के विरुद्ध तैरना, उल्टी गंगा बहाना, धारा के विरुद्ध तैरना होता है क्या? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत अधिक रोना, ये भी गलत हो जाएगा। काम बिगाड़ना, ये भी गलत हो जाएगा। प्रतिकूल कार्य करना हमारा ये क्या है? राइट आंसर है। अगर आपसे कभी पूछ ले कोई प्रतिकूल का विलोम क्या होगा, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। एक प्रश्न लीजिए, उसमें पर्यायवाची भी पढ़ लीजिए, उसी के साथ आप विलोम भी पढ़ लीजिए, ये होता है पढ़ना। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये फलक वाला आप बताइएगा हमको, है ना। फलक का क्या होगा? धरती होगा कि आकाश होगा? चलो भैया, वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य है। तो हमको वर्तनी, ये वर्तनी इसका अग्रगण्य जगह देखना भैया। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बता भैया क्या होगा? अग्रगण्य होता है कि अग्रगण्य होता है कि अग्रगण्य होता है कि अग्रगण्य होता? बताओ भैया। हमेशा अगर आप इस टाइप की, ये सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, ए गलत हो गया, राइट आंसर क्या? अग्रगण्य होता है। क्या होता है? अग्रगण्य। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आप तेजी से ऐसे ही करते जाएं। आपको अगर कुछ नया दिखे, कुछ नया मिले आपको, तो आप कृपा करके लाइक कर दें और शेयर कर दें सबके पास तक, है ना। चलिए, इसमें बताना है थल। नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची चुनना। जैसे हम लोग थल बताएं, पृथ्वी, पहला ऑप्शन है पृथ्वी भूमि, दूसरा ऑप्शन है ठिकाना या धरती, तीसरा ऑप्शन है जगह या ठिकाना, चौथा ऑप्शन है स्थान या जमीन। बताओ भैया, अब इसका जवाब दीजिए। हम तब तक यहाँ लिख दे रहे हैं थल, जल और वायु। ठीक है, आपसे अभी बोल दे रहा हूं, जितने भी साथी हैं, आप जल का पर्यायवाची पढ़ लीजिएगा, वायु का पढ़ लीजिएगा, थल का पढ़ लीजिएगा, शायद आपके एग्जाम में आ जाए। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप पिछला पेपर उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, जल, थल और वायु। अब इसमें थल सेना होती है, एक होती थल सेना। सेना का भी पर्यायवाची पढ़ लीजिएगा, एक होती है जल सेना, ठीक है, और एक होती है वायु सेना। जो जो मैं बोल रहा हूं लिख के पढ़ लेना, विश्वास दिला रहा हूं, सीधे सीधे फंस जाएगा। ठीक है, सेना, सेना का पर्यायवाची अनीक होता है ना, अमु होता है, ये सारी चीजें होती है, आप बस पढ़ते जाइए। तो भैया जो अब इसमें आपको बताना, थल मतलब कुछ लोग बताएंगे पृथ्वी भूमि, जो कि क्या है, गलत है कि नहीं हमको नहीं पता है। ठिकाना होगा कि धरती होगा, जगह होगा कि ठिकाना होगा, स्थान होगा, जमीन होगा। हम ये ऑप्शन पहला गलत काट रहे हैं। थल मतलब ये ऐसा स्थान होता है, जैसे आपके देश में कितनी सेनाएं हैं? थल सेना है, जल सेना है और वायु सेना है। जल सेना का मतलब ये होता है कि जो जल में ऐसी सेना जो हमारी रक्षा कहाँ पे रह के करे? जल में रह के करे। जो हमारे वायु मार्गों से कोई हमलाओं को अगर रक्षा करे तो वायुसेना होती है। अगर हमारे ऊपर थल से कोई आक्रमण तो थल सेना रक्षा करती है। तो थल मतलब क्या होता है? स्थान या जमीन। अगर पृथ्वी की हम बात करें, पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी पे जल भी तो पाया जाता है। भूगोल में आप देखते हैं ना, पृथ्वी पे, पृथ्वी की कितने परसेंट भाग जल है, लेकिन आप स्थान और जमीन की बात करेंगे तो यहाँ पे कभी जल की बात नहीं होगी।
ठीक है, तो स्थान और जमीन की बात है, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर। चलिए साहब, समझाना पड़ रहा है इतना, ठीक है। जो उड़ के बल चलता हो, बता भैया, कीट भक्षी, कच्छप, मकर, उड़र। कीट भक्षी मतलब क्या होता है मेरे भाई, अगर इसको आप ए ऑप्शन कर रहे हैं तो कीट भक्षी मतलब होता है कीटों का भक्षण करने वाला, कीटों का भक्षण करने वाला, ठीक है, कीटों का भक्षण करने वाला, ठीक है, ये तो गलत हो गया। कच्छप होता नहीं, कछुआ का होता, मकर होगा नहीं। जो उड़क के बल चलता हो, उड़क होता है, उड़क को ही क्या कहते हैं, सर्प कहते हैं, सर्प, ब्याल, उड़ग, सर्प, ब्याल, पन्नग, है ना, क्या होता है, पन्नग होता है। ये सारे इसके पर्यायवाची हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्या है, डॉट 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 व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं, बताओ भैया, निर्लज व्यक्ति करते हैं, नीरस व्यक्ति करते हैं, आलस्यहीन करते हैं, कुरूप करते हैं। निर्लज मतलब जिसके जो लज्जा रहित हो, जिसके पास लज्जा ना हो। नीरस मतलब जिसमें रस ना हो। कुरूप मतलब जिसका रूप सुंदर ना हो, ठीक है। बताओ भैया, सफलता कौन प्राप्त करता है, जो आलस्य हीन होता है वो क्या करता है, वो सफलता प्राप्त करता है। बात क्लियर है, जो आलस्यहीन होता है वो सफलता प्राप्त करता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे, ठीक है। जिसे किसी से लगाव ना हो, निर्विशेष, निर्लिप्त, उदास, अलगाव। अलगाव मतलब क्या होता है, जहां पे बंटवारा हो जाता है, लोग अलग अलग हो जाते हैं। उदास मतलब ऐसी ऐसा चेहरा मतलब जो उदास हो, है ना। उदास मतलब क्या होता है, जिसपे हंसी ना हो, ऐसा चेहरा जिसपे हंसी ना, उसको उदास बोलते हैं। निर्विशेष मतलब इस प्रकार कुछ ना बचा, निर्विशेष उसको बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जब आपका ये गलत हो गया, सी डी गलत हो गया, बी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर। निर्लिप्त होता है, जिसे किसी से लगाव ना हो वो निर्लिप्त होता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें आप 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है। पहला ऑप्शन ताम्र है, दूसरा ऑप्शन उच्चारण है, तीसरा ऑप्शन इत्यादि है, चौथा ऑप्शन मुंह है, ठीक है। चलिए इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका हो जाएगा मुंह, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। अब आप बताएंगे इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा उच्चारण, क्या हो जाएगा, उच्चारण। जब ये बी गलत, सी गलत, डी गलत, तो सही कौन सा है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्द के सही पर्यायवाची चुनिए। तुष्टि है, तुष्टि का क्या होगा, हर्ष पूर्ति होगा, आनंद प्रसन्नता होगा, तृप्ति या संतोष होगा, संतोष या परितोष होगा। पता भैया, तुष्टि जैसे एक बहुत फेमस शब्द है, तुष्टिकरण करना, मतलब क्या करना, जो भी है उसको खुश करना, ठीक है। तो संतोष, संतोष सहित जिसको खुश करना होता है ना, उसको बोलते हैं तुष्टि। अब इसमें क्या होगा, हर्ष या पूर्ति, इसमें हर्ष मतलब खुश तो होता है, लेकिन संतोष है सहित है क्या, गलत है। आनंद प्रसन्नता ये भी गलत है, तृप्ति ये भी गलत है ना, संतोष ये भी गलत है। इसमें सही क्या है, संतोष, संतोष तो होता ही है, तुष्टि मतलब संतोष तो होता ही है, और परितोष भी होता है। क्यों, क्योंकि संतोष के साथ की जो हंसी होती है उसको परितोष कहते हैं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तुष्टि का संतोष या परितोष होगा, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, विद्युत। विद्युत का सही पर्यायवाची शब्द, ए ऑप्शन है गर्जना, बी ऑप्शन दामिनी, सी ऑप्शन चमक, डी ऑप्शन पायोद। तो पायोद भैया क्या होता है, बादल होता है, क्या होता है, बादल होता है, ठीक है। बादल, जलद, नीरद, अम्बुद, पायोद ये बादल के होते हैं। चमक, चमक तो होती दामिनी, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी। तड़ित ये बिजली का होता है, तड़ित, दामिनी, ठीक है। तड़ित, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, इसका लिख लीजिए तड़ित। अभी हम आपको कुछ नहीं बता रहे, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी, ठीक है। बिजली, हम बिजली बोल रहे हैं, हम विद्युत नहीं बोल रहे हैं ना। तो भैया जब विद्युत को ही तो बिजली बोलते हैं। राइट आंसर क्या जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, किसी शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है, बताओ भैया। अब इसमें 3 शब्द ऐसे हैं जो एक प्रकार के हैं, और एक शब्द ऐसा जो इनसे भिन्न है। तो तुरंग, वाज, सैंधव, एरावत, बताओ भैया इसमें कौन सा होगा सही। देखो भैया, हम एक आपको लिखवाए थे घोड़े का, क्या, घोड़ा। घोड़ा मतलब क्या होता है, अश्व। हमने आपको लिखवा अश्व,
है वाजी वाजी घोटक घोटक सैंधव, है ना, ये सारे हमने लिखवा रखे हैं। बताओ भैया, अब ये अश्व है वाज घोटक सैंधव तुरंग, ठीक है, ये किसके हैं? ये घोड़ा का पर्यायवाची है, मतलब ये तीन तो मेल खा रहे हैं और ये एरावत नहीं मेल खा रहा है। एरावत किसका है? हाथी का है। क्या है? हाथी। हाथी मतलब हस्त, ठीक है, हस्त। और उसके बाद गज, ठीक है, गज होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे वाक्य में काले शब्द छपे शब्द के नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राजनीति भी कैसा विकृत खेल है, इसमें आज भी वंद है, आज जो वंद है कल वही डॉट 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 हो जाता है। तो वंद का विलोम क्या होगा भैया? बाध्य, वध्य, बंध, निंद। बताओ भैया क्या होगा? बाध्य मतलब क्या होता है? आप किसी को बाध्य कर सकते हैं या मुक्त कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं, हर आदमी आजाद है ना। बंध का मुक्त हो जाता है। तो इसमें राइट आंसर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। इसमें राइट आंसर क्या मेरे भाई? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है? अगला है आपका 25 नंबर। वाक्यांश दिए गए हैं उत्तर के लिए, उत्तर के लिए विकल्पों से 4 विकल्प दिए गए हैं। जो शब्द वाक्य के अनेक शब्दों का एक अर्थ रखता हो उसे अपने उत्तर के लिए चुने। जो स्त्री के वशीभूत अथवा उसके स्वभाव का हो, जो स्त्री के वशीभूत हो या उसके स्वभाव का हो, उसको क्या बोलते हैं? स्त्रीत्व बोलते हैं, नारी भक्त बोलते हैं, स्त्री व्रत बोलते हैं, स्त्रैण बोलते हैं, ठीक है। स्त्री व्रत शब्द होता नहीं, जैसे ऐसा थोड़ा स्त्री, जैसे पतिव्रता होता है ना, स्त्री व्रता थोड़ा होता कोई, ये शब्द गलत हो गया, है ना, सी ऑप्शन। नारी भक्त होता नहीं है, इसमें क्या है? उसके स्वभाव का हो, मतलब क्या नारी भक्त हुआ नहीं, क्योंकि भक्त मतलब ये होता है उसके स्वभाव का थोड़ा होना, किसी की भक्ति करना वो हो जाता है। स्त्रीत्व मतलब जिसके अंदर स्त्रियों का गुण आ गया हो, है ना, स्त्री के वस्तु, ऐसा तो है नहीं गुण। तो अब जो स्त्रियों के वशीभूत वो क्या होता है मेरे भाई? स्त्रैण होता है। बात क्लियर है? जो स्त्री के वशीभूत हो या उसके स्वभाव का, वो स्त्रैण होता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर। वह, जैसे इसमें भी वाक्यांश दिए गए हैं, उत्तर के लिए विकल्प 4 विकल्प दिए गए हैं। जो शब्द वाक्य अनेक शब्दों के लिए अर्थ रखता हो वो अपने उत्तर के लिए चुने। वह राजकीय धन को किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है। बताओ भैया, ये आपके जीवन संबंधित है ना। तो आप अनुदान मारेंगे, लगान मारेंगे, अंशदान मारेंगे, तकावी मारेंगे? बताओ भैया, अनुदान क्या होता है? लगान, अनुदान, अंशदान या तकावी, ठीक है। आप देखते होंगे जैसे सरकार देती है अनुदान, अनुदान मतलब होता है, अगर इसमें बात करें राजकीय धन को किसानों को सहायता। अनुदान, अनुदान ऐसा थोड़ा केवल धन का मिलता है ना। अनुदान जैसे आप, अगर आपको 2000 रुपए दिया जा रहा है तो वो अनुदान थोड़े होता है। जैसे इसमें क्या बोला? राजकीय धन को किसानों को सहायता दिया जाता है। तो अगर अनुदान की बात करें तो अनुदान स्वरूप आपको ट्यूबवेल भी मिलता है, मतलब सामान भी मिलते हैं और धन भी मिलता है। लगान मतलब राजस्व, जो कर होता है राजस्व वसूला जाता है। अंशदान मतलब होता है अपने एक हिस्सा दान करना। तो जब ए ऑप्शन गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, तो बचा क्या? डी ऑप्शन। और ये अगर आपसे पूछे वह राज्य के धन किसानों को सहायता तो दिया जाता है, तो उसको हम तकावी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? तकावी बोलते हैं, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान को उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उपयुक्त विकल्प चुनिए। अनथक परिश्रम और सतत डॉट 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 से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता। बताओ भैया, व्यवसाय, अध्यवसाय, समवाय, संकाय। बताओ भैया, संकाय मतलब होता है एक भाग, है ना, एक भाग। जैसे हम लोग बोलते हैं विधि संख्या, संकाय विधि का भाग जो विभाग होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, समवाय होता नहीं है। व्यवसाय कि इसमें कोई अनथक परिश्रम और सतत व्यवसाय की बात नहीं, इसमें सफलता की बात है, तो अध्यवसाय होगा। सतत अध्यवसाय से क्या कर सकता है? सफलता प्राप्त कर सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बताओ भैया, पहला ऑप्शन है, एक वर्ष से मैं जिस पुस्तक की रचना में संलग्न था, आज उसे छपे आकार में देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है, कोई त्रुटि। बताओ भैया, इसमें ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? इसका जवाब दीजिए आप सभी। जवाब है इसका क्या इसमें राइट आंसर होगा?
इसमें देखिए छपे आकार में की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आज उसे छपा देखकर, मतलब जो पुस्तक छपी उसको छपा देखकर मेरी प्रशंसा का ठिकाना नहीं होगा। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है राइट आंसर। इसमें गलत क्या है, ये पार्ट गलत है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्या है, हाथ कंगन को आरसी, क्या भैया ये मुहावरा है और मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। गुणवान होने पर धन की आवश्यकता नहीं होती, परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हाथ में कंगन होने पर श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती। बताओ भैया, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताओ, मैं जवाब दो इसका। हाथ कंगन को आरसी, क्या बहुत प्रचलित है ये। लोग गांव में क्या कहते हैं, अगर आप ये नहीं है तो ये है, और अगर आप नहीं मान रहे हैं तो हाथ कंगन को आरसी, क्या मैंने तो आपके लिए तो सब कुछ किया ही हुआ है। तो मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर पे अंतिम है, लास्ट में आप जरूर जवाब दें इसका कि साहब आपने 30 प्रश्नों में कितना सही किया। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए शब्द के विलोम विपरीतार्थक शब्द बताइए। इसका विलोम बताना आपको, अमावस्या का प्रतिपदा होगा, प्रदोष होगा, चतुर्दशी होगा, पूर्णिमा होगा। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या, पूर्णिमा। ठीक है, चलिए ये क्लास यहीं तक थी, 30 प्रश्नों की श्रृंखला। इसमें आप बताएं कि 30 प्रश्नों में आपने कितना सही किया। ठीक है, और एक बात और कहूंगा कि हवाएं जोर भी कितना लगाएं आधियां बनकर, मगर जो घिर के आता है वो बादल छा ही जाता है। तो आप घिर के आइए, मजबूती के साथ पढ़ते लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आप जरूर सफल होंगे, ऐसा मन में विश्वास है। कि चलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।